Good morning students. Today we will do remaining question of exercise 6.2. So we have done 4 questions yesterday. So today we will start from 5th. 5th question is find the mean proportional between. फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन. क्या कहता है बेटा? मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो किस किस के बीच का. ये सेकंड पार्ट है बेटा 1.2 एंड 0.3 के बीच का. ठीक है, तो हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है. तो ये जो फर्स्ट है ये क्या होगा हमारे पास? ए की वैल्यू होगी 1.2 और जो लास्ट है ये क्या होगा? सी की वैल्यू होगी 0.3. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट ए बी एंड सी आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. जो ए बी सी है वो हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है. तो जो बी है वो क्या हो जाएगा बेटा? मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल. मीन प्रोपोर्शनल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था बेटा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी. ए की वैल्यू क्या है? 1.2 इंटू 0.3. अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ से अपॉन कितना आ गया बेटा? 10. यहाँ से अपॉन कितना आ गया? 10 आ गया. ठीक है, तो अब क्या हो गया? 12 के फैक्टर बना लेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है बेटा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 10. तो क्या हो गया हमारे पास? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 10 रेज टू पावर 2. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा सी की पावर क्या है बेटा? 2 है. तो क्या हो जाएगी? 2 कॉमन आ जाएगी. 2 इंटू 3 अपॉन 10 होल रेज टू पावर कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई. कितनी आ गई? 2. 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 जा 6/10 एंड दिस वन इज 0.6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शनल? 0.6. क्या आ गई हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू? 0.6. नाउ फिफ्थ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू ट्राई. ठीक है बेटा, सो फिफ्थ पार्ट वी हैव 1/9 एंड 4. सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1/9, वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 4. लेट ए बी एंड सी आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. ए बी सी क्या है हमारे पास? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है. तो बी क्या हो जाएगा बेटा? ए इंटू सी. बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए इंटू सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1/9. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 4. and 4 is square of 2 and 9 is square of 3. So again we have common power, so we will take common power. 2/3 raised to power 2. Now b is equal to b square is equal to 2/3 raised to power 2. We can cancel square to square. We have value of b is equal to 2/3. We have value of b is equal to 2/3 and b is mean proportional. b क्या है यहाँ पे? mean proportional है. ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द फर्स्ट सेकेंड फोर्थ टर्म ऑफ ए proportion आर 9 21 एंड 77. क्या कहता है बेटा? जो फर्स्ट है उसको हमने डिनोट किया किससे? ए से. सेकंड है उसको किससे डिनोट किया? बी से. और जो डी फोर्थ है उसको किससे डिनोट किया? डी से. जो थर्ड रहेगी उसको किससे डिनोट करेंगे? सी से. किससे डिनोट करेंगे? सी से. अब वो कहता है कि ये किस में है? प्रोपोर्शन में. ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी. ठीक है बेटा, तो ये होगा हमारे पास. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to product of mean. Product of extreme means A into D is equal to B into C. Product of means B into C. We have to find the value of C. So we will take B from here to there. A into D upon B. Now we have to put the value of A, D and C. So value of A is 9 into value of D is 77 अपॉन 21. 7 से कट करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11. 7 3 जा 21, 3 3 जा 9. सो वैल्यू ऑफ सी इज 11 3 जा 33. हमारे पास वैल्यू ऑफ सी का आ गया बेटा 33. ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको क्या करना है? 7th क्वेश्चन करना है. उसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म हमें दे रखी है.
बी, सी और डी दे रखा है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसमें इधर किस में है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा बी इंटू सी बाई डी, वैल्यू ऑफ ए इज बी इंटू सी बाई डी, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड कैंसल आउट, ओके बेटा, देन यू कैन गोट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9x and 16 आर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। क्या कहता है बेटा, 9x and 16 क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, तो 9 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू x, सी की वैल्यू 16। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होते हैं बेटा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड का रेशियो किसके इक्वल हो, सेकंड और थर्ड के रेशियो के इक्वल हो, ठीक है बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की, ए रेशियो ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई, सॉरी पहले बी ही पुट कर लेते हैं बेटा, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी विल पुट हियर x square is equal to value of a is 9 into 16, 16 9 ja 144, and this one is square of 12, this one is square of 12, now we can cancel square to square, value of x is 12, value of x is 12, यही हमको क्या करना था बेटा, फाइंड आउट कर। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास कितना है, 144 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 40, 2 जा 4, फिर 2 से कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर देंगे, 2 9 जा 18, फिर किससे हो जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, हमारे पास 2 टाइम्स है, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको, पेयर्स बनाने, क्या करना है आपको, पेयर बनाने सेम नंबर के, जैसे ये 2 2 है तो क्या बन गया, एक पेयर बन गया, यहाँ पे 2 2 है, इसका भी क्या बन गया, एक पेयर बन गया, 3 3 का भी क्या बन गया बेटा, एक पेयर बन गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पेयर में से एक नंबर लिखना है, 2, इस पेयर में से ये 2 लिखा बेटा, इस पेयर में से क्या लिखोगे, ये 2 लिखोगे, इस पेयर में से क्या लिखा हमने, 3, और रेज टू पावर कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी, कितनी पावर होगी बेटा, रेज टू पावर 2, क्योंकि ये कितने टाइम्स थे, 2 2 टाइम्स थे, ये सभी कितने टाइम्स थे, 2 टाइम्स थे, इसलिए सभी की पावर क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। अब क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 रेज टू पावर 2, क्या आ गया, 12 रेज टू पावर 2 आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन ए स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ जनरल नॉलेज बुक टू मैथमेटिक्स बुक्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू फिजिक्स बुक्स। क्या कहता है बेटा कि एक स्कूल लाइब्रेरी में जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं और जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनके बीच का जो रेशो है वो क्या है बेटा, सेम है, किसके रेशो के, जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और जो फिजिक्स की बुक हैं उनके रेशो के क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे बेटा, जनरल नॉलेज बुक रेशो मैथमेटिक्स बुक इज इक्वल टू मैथमेटिक्स बुक्स रेशो फिजिक्स बुक। अब जब दो रेशो क्या हो बेटा, इक्वल हो, तो वो किस में होते हैं, प्रपोर्शन में होते हैं, वो किस में होते हैं, प्रपोर्शन में। तो जनरल नॉलेज बुक रेशो मैथमेटिक्स बुक इज, अब इक्वल की जगह क्या आ जाएगा बेटा, प्रपोर्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रपोर्शन, क्योंकि दो इक्वल रेशो को क्या बोलते हैं, हमें प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। मैथमेटिक्स बुक रेशो फिजिक्स बुक, ठीक है बेटा। अब उसने क्या दे रखा है, नेक्स्ट में कहता है कि इफ देयर आर 150 बुक्स ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज की कितनी बुक है बेटा, 150 है, एंड 300 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बुक्स कितनी है, 300 है, देन फाइंड द
नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, कहता है जो फिजिक्स की बुक है उनका नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है बेटा। तो हमने जो फिजिक्स की बुक है वो कितनी मान ली बेटा, x मान ली, ठीक है। तो जनरल नॉलेज बुक कितनी है 150, रेशियो मैथमेटिक्स बुक कितनी है बेटा 300, प्रपोर्शन टू 300 रेशियो x, ठीक है बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स x इंटू 150 इज इक्वल टू 300 इंटू 300। we have to find the value of x, so x is equal to 300 into 300 upon 150, 0 से 0 कैंसिल, 15 टू जा 30, 3 टू जा 6, 600। we have value of x is 600। जो फिजिक्स बुक है वो कितनी है बेटा 600 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए फील्ड इज 5:7, ठीक है बेटा। कहता है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है एक फील्ड की वो किस रेशियो में बेटा 5:7 में। लेंथ रेशियो ब्रेड्थ कितनी है 5:7 है, ठीक है बेटा। अब वो कहता है कि इट्स लेंथ, फाइंड इट्स लेंथ, कहता है कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करो। इफ ब्रेड्थ इज 56 मीटर, अगर ब्रेड्थ हमें कितनी दे रखी हो 56 मीटर दे रखी हो तो क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे बेटा, लेंथ कितनी हो जाएगी 5x एंड ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी बेटा 7x, ठीक है। लेकिन ब्रेड्थ तो हमें कितनी दे रखी है 56 दे रखी है, तो 7x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 56 बाई 7, 7 8 जा 56, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 8 आ गई। तो लेंथ क्या है हमारे पास 5x है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा 40। क्या आंसर आया बेटा हमारे पास 40 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वन डे द शैडो ऑफ पोल एंड टावर आर रिस्पेक्टिवली 30 मीटर एंड 40 मीटर। कहता है बेटा एक दिन जो शैडो है किसकी, पोल की और टावर की, वो कितनी है बेटा 30 मीटर है और 40 मीटर है। इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 60 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ पोल। कहता है कि जो हाइट है किसकी, टावर की, वो कितनी है बेटा 60 मीटर है। तो कहता है कि हाइट पोल की फाइंड आउट करो, ठीक है। तो लेट पहले हमें क्या दे रखा है, शैडो ऑफ पोल कितना 30 मीटर, शैडो ऑफ टावर 40 मीटर, हाइट ऑफ टावर कितना दे रखा है 60 मीटर। लेट पोल हाइट ऑफ टावर की, हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगी बेटा x मीटर, क्या हो जाएगी हाइट ऑफ पोल x मीटर, ठीक है बेटा। अब जो रेशियो शैडो का होगा वही उनकी हाइट का होगा, ठीक है बेटा। तो रेशियो इन शैडो इक्वल टू रेशियो इन हाइट्स, ठीक है। रेशियो ऑफ शैडो क्या हो है हमारे पास 30:40 मीटर। अब ध्यान देंगे बेटा, ये ध्यान रखना है, अगर पहले पोल की शैडो लिखी है तो पहले पोल की हाइट आएगी, ठीक है बेटा। जो रेशियो हमने यहाँ पे लिखा है पोल टू टावर लिखा तो यहाँ पे भी पोल टू टावर ही लिखना है। अगर यहाँ पे टावर टू पोल लिखा तो यहाँ पे भी टावर टू पोल ही लिखना है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या लिखा है, पहले पोल लिखा है उसके बाद टावर लिखा है, तो यहाँ पे भी पहले पोल लिखेंगे उसके बाद टावर लिखेंगे, ठीक है बेटा। पोल क्या है x मीटर है और टावर क्या है 60 मीटर है, ठीक है बेटा। अब ये इक्वल है तो किस में हो जाएंगे बेटा, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। x मीटर रेशियो 60 मीटर, ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा 30 मीटर इंटू 60 मीटर इज इक्वल टू x मीटर इंटू 40 मीटर, ठीक है बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 30 मीटर इंटू 60 मीटर अपॉन 40 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है बेटा। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 1 जा 2 2 5 जा 10, 15 3 जा 45। क्या आंसर आया हमारे पास? 45 मीटर। क्या आया हमारे पास? x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 45 मीटर। क्या आ जाएगी x की वैल्यू? 45 मीटर। ठीक है बेटा, तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ओके बेटा, तो आज आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।